नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट इतिहास में महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। लेकिन महात्मा बुद्ध का पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। कौन सा गणराज्य था? शाक्य गणराज्य का शाक्य कुल। इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। शाक्यों का गणराज्य उत्तरी पूर्वी सीमा पर हिमालय की तराई में स्थित तथा कपिलवस्तु इस गणराज्य की राजधानी थी। कपिलवस्तु एवं देवदह के मध्य नेपाल राज्य की तराई में आज के नौतनवा स्टेशन से 8 मील पश्चिम में रुकिमन देई नामक स्थान है। वहाँ उस युग में लुम्बिनी नामक वन था। बौद्ध सूत्रों के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता राजा शुद्धोधन, माता महारानी महामाया थी। इनका जन्म महामाया की कोख से वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। उसने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा था। सिद्धार्थ के जन्म के 1 सप्ताह पश्चात ही उसकी माता का स्वर्गवास हो गया। अतः सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी एवं वी माता प्रजापति गौतमी ने किया था। बाल्यावस्था से ही सिद्धार्थ विचारवान, करुणावान एवं एकांत प्रिय थे। संसार के लोगों को कष्ट में देखकर उनका हृदय दया से भर जाता था। यद्यपि उनके पिता शुद्धोधन ने उन्हें संसारी बनने के लिए सभी प्रकार की क्षत्रियोचित शिक्षा दीक्षा प्रदान करवाई थी। उन्हें विलासिता की हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई थी। फिर भी सिद्धार्थ का मन सांसारिकता में नहीं लगा, मोह माया
लोभ लालच में नहीं लगा, वे हमेशा एकांतता को बढ़ावा देते थे। वे सदैव इन बातों की ओर उदासीन रहते थे तथा एकांत में उदास बैठे रहते थे। पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति देखकर पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणी की सर्वगुण संपन्न और रूप लावण्यमती राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। साथ ही अपने पुत्र को सांसारिक प्रवृत्तियों में लगाने के लिए प्रत्येक मौसम के अनुकूल अलग अलग प्रासाद बनवा लिए तथा प्रत्येक प्रासाद में विभिन्न ऋतुओं के अनुरूप सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग विलास की सामग्री उपलब्ध करवा दी थी। शुद्धोधन को आशा थी कि इससे सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों में लग जाएगा, परंतु इस वैभव और विलास के बीच भी सिद्धार्थ के मन में जीवन की सुख दुख की समस्याओं को लेकर निरंतर द्वंद्व चलता रहता था। उस समय लगभग 12-13 वर्ष तक सामान्य गृहस्थ जीवन का सुख भोग लेने के पर भी सिद्धार्थ का मन सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं लगा। उनका मन निवृत्ति मार्ग की ओर वो चल रहा था। अपने गृहस्थ जीवन में सिद्धार्थ के राहुल नामक एक पुत्र हुआ। फिर भी सिद्धार्थ का वैरागी मन सांसारिक मोहमाया में नहीं लगा और इसी वैराग्य भावना ने उन्हें तृष्णा की जंजीर तोड़ने, अज्ञानता का कोहरा दूर भगाने तथा अपनेपन की मिथ्या मति को मिटाने की प्रेरणा प्रदान की तथा एक रात्रि को पत्नी, नवजात पुत्र, पिता तथा संपूर्ण राज्य वैभव को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उनके जीवन की इस घटना को बौद्ध धर्म और साहित्य में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर कौशाम्बी के अनुसार सिद्धार्थ के इस प्रकार गृह त्यागने का एक राजनीतिक कारण भी था। शाक्यों के समीप कोलियों का राज्य था। शाक्य व कोलियों के बीच रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगड़ा रहता था और इस पारंपरिक झगड़े के कारण सिद्धार्थ बड़े अप्रसन्न रहते थे। जब शुद्धोधन ने कोलियों पर आक्रमण करने का दायित्व सिद्धार्थ को सौंपा तो उन्होंने इनकार कर दिया और ये सोचकर कि कदाचित राज्याज्ञा की अवहेलना के कारण उसके पिता उसे राज्य से निष्कासित कर देंगे, सिद्धार्थ ने स्वयं ही गृह है वो त्याग दिया। लेकिन प्रोफेसर कौशाम्बी का यह मत उचित नहीं लगता है। उस महाविनिष्क्रमण की रात्रि में वह अपने घोड़े पर 30 योजन दूर निकल गए थे और गोरखपुर के समीप अनोमा नदी के तट पर उन्होंने अपने आभूषण तथा राजसी वस्त्र उतार दिए और तलवार से अपना जूड़ा काटकर संन्यास ले लिया। उस समय उनकी आयु मात्र 29 वर्ष की थी। अब हम देखते हैं कि वे सत्य और ज्ञान की खोज में किस प्रकार से जंगल में भ्रमण है वो
करते हैं तो देखिए, सन्यासी हो जाने के बाद बुद्ध तप साधना में लीन हो गए और सबसे पहले वे वैशाली के आलार कालाम नामक एक तपस्वी के पास ज्ञानार्जन के लिए गए, किंतु वहाँ उनकी ज्ञान विपाशा शांत नहीं हो गई। इसके बाद वे राजगृह के ही एक अन्य ब्राह्मण उद्रक राम पुत्र के पास गए। उपयुक्त दोनों गुरुओं से सिद्धार्थ ने योग साधना और समाधिस्थ होना सीख लिया, परंतु इससे उन्हें संतोष नहीं मिला। यहाँ से वे उरुवेला की सुरम्य वनस्थली में आए और तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण साधक सन्यासी भी मिल गए। अपने इन ब्राह्मण साथियों के साथ वे उरुवेला में कठोर तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो तिल और चावल खाकर तप किया, परंतु बाद में उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया, जिससे उनका शरीर सूख कर कांटा बन गया था। तप करते करते सिद्धार्थ को 6 वर्ष बीत गए, पर साधना में सफलता नहीं मिली। ऐसी जनश्रुति है कि एक दिन नगर की कुछ स्त्रियां गीत गाती हुई उस ओर से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनके कान में स्त्रियों का एक गीत पड़ा जिसका भावार्थ था, वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनमें सुरीला स्वर न निकलेगा, परंतु तारों को इतना कसो भी मत जिससे वे टूट जाए। इसको सुनकर सिद्धार्थ के हृदय ने गीत के भावों को ग्रहण कर लिया और उन्होंने स्वीकार किया कि नियमित आहार विहार से ही योग साधना सिद्ध हो सकती है। किसी भी बात की अति करना कठिन ही नहीं, करना ठीक ही नहीं है। वास्तव में मनुष्य को मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए। अतः महात्मा बुद्ध ने अपना आहार शुरू कर दिया। गौतम में यह परिवर्तन देखकर उनके 5 ब्राह्मण साथी उन्हें पथ भ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए। किंतु इससे गौतम बुद्ध विचलित नहीं हुए और उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे वहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को जब सिद्धार्थ ध्यान लगाने बैठे तो उन्हें बोध, आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें साक्षात सत्य का दर्शन मिला और तभी से वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। उस समय गौतम बुद्ध की आयु 35 वर्ष की थी। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ उनका नाम बोधि वृक्ष पड़ा और जिस स्थान पर यह घटना घटी उसका नाम बोध गया हो गया। और इस घटना के बाद भी महात्मा बुद्ध 4 सप्ताह तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे रहे और धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे।
अब देखते हैं ज्ञान का प्रचार। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले बोध गया में ही महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान उपदेश तपस्वी और मल्लिक नामक 2 बंजारों को दिया। इसके बाद बुद्ध ने अपने विचारों को जन साधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से वहां से निकल पड़े और सारनाथ पहुंचे। यहाँ उन्हें वे 5 ब्राह्मण साथी मिल गए जो उन्हें छोड़कर चले आए थे। बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की, धर्म की, रूप की दीक्षा दी और ये घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। यहाँ से महात्मा बुद्ध काशी गए और वहाँ अपने ज्ञान का प्रचार करने लगे। कुछ ही समय में बुद्ध के शिष्यों की संख्या 60 हो गई। तब उन्होंने संघ की स्थापना की, जिसकी सहायता से लगभग 45 वर्ष तक बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया और उन्होंने भी साधारण बोलचाल की भाषा को अपनाया तथा जाति पाति और ऊंच नीच की भावना से दूर रहते हुए सभी को उपदेश दिया। कौशल के राजा प्रसेनजीत तथा मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु, वैशाली की सुप्रसिद्ध गणिका आम्रपाली, स्वयं बुद्ध के पिता शुद्धोधन और पुत्र राहुल ने भी उनके धर्म को स्वीकार कर दिया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के विशेष आग्रह पर उन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देना स्वीकार कर लिया। अंत में 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का शरीर त्याग दिया गया। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं और उनका अंतिम उद्देश्य था, हे भिक्षुओं, तुम आत्मदीप बनकर विचरो, तुम अपनी ही शरण में जाओ, किसी अन्य का सहारा मत ढूंढो, केवल धर्म को अपना दीपक बनाओ, केवल धर्म की शरण में है वो जाओ। तो इस तरह महात्मा बुद्ध ने शासक वर्ग में जन्म लेकर भी, सांसारिक सुखों को भोगने के बाद भी उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग की जगह निवृत्ति मार्ग अपनाया और मध्यम मार्ग अपनाते हुए बौद्ध धर्म का प्रतिपादन है वो किया था। धन्यवाद।